नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मूव्स में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा इस समय सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना पैंडेमिक अपने चरम पर है और देश में लाखों केसेस रोज़ाना सामने आ रहे हैं। हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। देश में कोरोना के अचानक से इतने केसेस बढ़ने के बीच एक हमने और बात सुनी है ऑक्सीजन क्राइसिस की। आखिर अचानक से हमारे देश के अस्पतालों और अलग-अलग राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें कहाँ से आने लगी? देश में इतनी ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ गई? क्या हमारा देश ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में ऑक्सीजन उत्पादन की काफ़ी अच्छी क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो प्रतिदिन ऑक्सीजन की खपत है वो तकरीबन 7,000 मीट्रिक टन है। लेकिन इंडिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो प्रतिदिन लगभग 7800 मीट्रिक टन करता है। तो जितनी खपत है उससे हम 800 मीट्रिक टन ज़्यादा ही उत्पादित करते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन की क्राइसिस आई सामने, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपरली ये हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी। एक्चुअली प्लांट जो हैं वो काफ़ी दूर-दूर और अलग-अलग राज्यों में हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, दूसरी जिसमें ऑक्सीजन ले जाते हैं, यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन के टैंकर्स होते हैं वो कोई नॉर्मल टैंकर्स नहीं होते, इसलिए उनकी भी कमी पड़ गई। तो सरकार ने अभी कुछ ऑक्सीजन टैंकर सिंगापुर से लिए हैं। वहीं हमारे देश की जो टाटा कंपनी है उसने भी टैंकर्स मंगवाए हैं। तो सरकारें लगातार कोशिश में लगी हुई हैं और इस बीच देश के अलग-अलग राज्यों में अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे भी मदद कर रहा है। साथ में इंडियन एयर फोर्स की भी मदद ली जा रही है। जो एयर फोर्स का मालवाहक विमान जो सबसे बड़ा विमान जिसे कहते हैं ग्लोब मास्टर C-17, उसका यूज़ किया जा रहा है। खाली टैंकरों को उस विमान में भरकर प्लांट में पहुंचाया जा रहा है और वहां से फिर वहाँ टैंकर्स को अलग-अलग राज्यों में पहुंचा रहे हैं। तो अब सरकारें अपने लेवल पे लगी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की जो कमी हमें देखने को मिल रही है वो पूरी हो जाएगी और एक बार फिर से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये सब नहीं होता तब तक हमें सुरक्षित रहना है और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस बीच एक सबसे बड़ा जो टॉपिक उठा है वो ऑक्सीजन को लेकर ही है। लोगों में ऑक्सीजन की कमी को लेके भय सा बन गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अलग-अलग राज्यों से लोग इसके लिए पकड़े भी जा रहे हैं। जनता में भी इसका काफ़ी भय देखने को मिल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीद रहे हैं और घरों में रख रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है। तो ये तो रही खबरों की बात, लेकिन हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने घर पे हैं और अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसका सही रीडिंग क्या होती है और अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम किस तरह से अपनी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल अभी बहुत छोटा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और इन केस अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता और कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके पास बेहतर वीडियो ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर पर हैं और अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहते हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने बॉडी पे ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने
के लिए अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आपको ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए एक ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होगी, जो कि जैसा ऐसा होता है, देखिए मेरे पास है। इसको आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं, जिस जो भी आपको सुटेबल हो। और इस समय इसकी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। पहले जो ऑक्सीमीटर काफ़ी सस्ते मिलते थे उनके भी दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो लेकिन अभी ये एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है। आपको इसी के थ्रू अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल पता चल सकता है। इसलिए आप, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं। चेक कर लीजिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके माध्यम से आप इसको खरीद सकते हैं, और ऑफलाइन मार्केट में भी इसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑक्सीमीटर है। इसमें एक ये पावर बटन है। इसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। देखिए ये ऑन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। इसको आप पहले ओपन कीजिए और अंदर देखिए इसमें ये कि रेड लाइट चल रही। यहाँ पे आपको ऑन करके अपनी फिंगर रखना है। ठीक है, इस फिंगर को रख के ऐसे छोड़ दीजिए, ये रीडिंग लेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 है। 93 से नीचे नहीं होना चाहिए। 93 से ऊपर है, बहुत बढ़िया है। इसको आप एक दो बार मिडिल फिंगर पे चेक कीजिए, फर्स्ट फिंगर पे भी चेक कर सकते हैं। किसी किसी का तो ये 100 तक भी जाता है, एक दो बार मेरा भी गया है। 93 से ऊपर है तो मतलब कि आपके बॉडी में जितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन उतनी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये 93 से कम है, अगर ये 93 से कम है तो आप घबराने लगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ एक्सरसाइज है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसे आप रोजाना अपने बेडरूम पे या अपने छत पे कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो, जिसको हम प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं। प्रोनिंग काफ़ी पुराना टर्म है, और लेकिन इसको बहुत पहले इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन चेक करने की, या बॉडी में ऑक्सीजन की खबरें उतनी ज़्यादा नहीं आई, तो हम लोग इसके लिए इसको इग्नोर करते चले आए। तो आप प्रोनिंग पोजीशन पोजीशन जो हैं उनके थ्रू आप अपनी बॉडी लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि इसमें क्या है कि पहले आपको उल्टा लेट जाना है। एक्चुअली हमारे बॉडी पे क्या, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े का जो बीच वाला भाग होता है, उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिजर्व होती है जो काम नहीं करती है। उस वो जब उस पोजीशन पे आती है, आप किसी बॉडी में एक खास पोजीशन में जाते हैं, तभी वो वर्क करना शुरू करती है। वो एक स्टोरेज टाइप का है हमारी बॉडी पे। तो प्रोनिंग पोजीशन में क्या होता है कि अगर आपका बॉडी का जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वो आप पहले उल्टा लेट जाइए बेड में। उल्टा लेट जाने के बाद आप अपने एक चेस्ट के नीचे पिलो रखिए, देन दूसरी पिलो आप अपने नीज के नीचे रखिए, और 15 मिनट तक लीजिए, लेटे रहिए और लंबी लंबी सांसें खींचिए। इतना करने के बाद और आप अपने ऑक्सीमीटर को अपनी फिंगर पे लगा लीजिए। आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आप प्रोनिंग पोजीशन में आते हैं और लंबी सांसें लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो 90 या 89 दिखा रहा था, वो 92 93 तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत कारगर तरीका है शरीर पे ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने का। इसकी कुल 4 पोजीशंस हैं। प्रोनिंग पोजीशन की कुल 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें एक पहला उल्टा लेट के है। देन आप सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड पे करवट लीजिए, लेफ्ट साइड पे करवट लीजिए, और फिर दोनों हाथ भी आपके लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे। तीसरे नंबर पे आप बैठ जाइए,
मतलब कि आप बेड में जैसे आधा बैठते हैं ना, पैर पैर सीधे कर लीजिए और आधा टेक लगा लीजिए बेड में पीछे, और पीछे की तरफ पीछे साइड में अपने पिलो रख लीजिए, 3-4 पिलो रख लीजिए, आधा उठ के जो बैठते हैं। तो एक ये पोजीशन हो गया, थर्ड नंबर की पोजीशन ये थी। और फोर्थ नंबर पे फिर आती है कि आप एक बार लेफ्ट साइड में करवट आपने लिया था, फिर फोर्थ नंबर पे आप राइट साइड में करवट लीजिए और दोनों हाथों को वैसे ही राइट साइड पे रखिए और सांस गहरी सांस लेते रहिए। इस तरह आप रोजाना अगर आप आधे आधे घंटे सुबह और सुबह शाम को करते हैं तो आपके बॉडी में जरूर ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस को आप करिए और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइए। और कोरोना पैंडेमिक के समय में ऑक्सीजन स्तर, अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो हर 2 घंटे 3 घंटे में अपना बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अभी कुछ जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो कोरोना अगर इन केस कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका बॉडी लेवल, बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से गिरता है। अब वो इतना ज़्यादा तेज़ी कि उसको रिकवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल में। तो होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो आपको थोड़ी सी मदद करेगा। और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को आगे से आगे जितना ज़्यादा हो सकता है फैलाइए। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। आप आपसे मिलूँगा एक नए नए वीडियो पे एक नए सूचना के साथ। नमस्कार।